राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण और फड़ौदी। इसके बाद में आता है फर्स्ट बी में आता है गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। फर्स्ट सी में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। फर्स्ट ए में A, ऊपर में बी, गंगानगर में बी, जैसलमेर में सी और बाड़मेर में ए। सेकंड ए में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, डिडवाना और नागौर। सेकंड बी में ये हो गए। सेकंड ए में हो गए। सेकंड बी में आपके सिरोही के बाद में सांचौर, जालोर, पाली और ब्यावर का क्षेत्र भी इसमें आता है और आधा जोधपुर ग्रामीण। सेकंड बी में। सेकंड ए में आ गया, ये हो गया। थर्ड ए में कौन से? थर्ड ए में है आपके टोंक, केकड़ी, अजमेर, दूदू, जयपुर ग्रामीण, दौसा और इतने ही है। ठीक है। सेकंड बी में आपके थर्ड बी में तो ये है सिरोही, पाली और जालोर, सांचौर। थर्ड बी में है सवाईमाधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बरोड़। थर्ड बी में। अब है फोर ए में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा में। फिर फोर बी में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। जोन 5 में है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। राजस्थान को 5 जोन के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें जोन फर्स्ट को 3 भागों में और अन्य सभी जोन दूसरा, तीसरा और चौथा 2-2 भागों में, और जोन 5वां है जो भागों में विभाजित नहीं है। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश फर्स्ट सी यानी कि जैसलमेर वाला है। अति शुष्क, आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है जो है आर्द्र दक्षिण मैदानी 4B यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर वाला। जलवायु के हिसाब से राजस्थान की कृषि को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र ATC राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन कार्यरत कृषि अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त नवीनतम कृषि तकनीकों का अग्रिम सत्यापन इन ATC पर किया जाता है। इन केंद्रों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपयोगिता का पता लगाने हेतु परीक्षणों द्वारा संशोधन किया जाता है। निजी संस्थाओं द्वारा तैयार संकर एवं उन्नत किस्मों के बीजों की उपयोगिता की जांच भी इन ग्राह्य परीक्षण केंद्रों द्वारा की जाती है। ATC मतलब है ग्राह्य परीक्षण केंद्र। ग्राह्य परीक्षण केंद्रों द्वारा निजी संस्थाओं द्वारा तैयार संकर एवं उन्नत किस्म के बीजों की उपयोगिता की जांच ग्राह्य परीक्षण केंद्र द्वारा कर दी जाती है। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में 10 ATC। फर्स्ट ए में रामपुरा, जोधपुर ग्रामीण फर्स्ट ए में। फर्स्ट बी में श्री कर्णपुर एवं हनुमानगढ़। फर्स्ट सी में लूणकरणसर। सेकंड ए में आबूसर, झुंझुनू में। सेकंड बी में सुमेरपुर, पाली में। थर्ड ए में तबीजी, अजमेर। थर्ड बी में मलिकपुर, भरतपुर और 4A में चित्तौड़गढ़ में। और 4B में तो कोई है नहीं ग्राह्य परीक्षण केंद्र, यानी कि 9 ACT है, 10 नहीं है।
अगला है 4-5 छतरपुर बूंदी में। जलवायु खंड 4B में ग्राह्य परीक्षण केंद्र स्थापित नहीं है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ATC है अभी तक। ये देखिए पूरे जिले और सम्मिलित पूरा पैराग्राफ है। जलवायु खंड नाम, जलवायु खंड, जिलों के नाम, औसत वर्षा, कुल क्षेत्रफल और कृषि उपजें, कृषि अनुसंधान केंद्र ARS 11। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट A में बाड़मेर, बांदौता, फलोदी, उत्तर पश्चिमी जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, शेरगढ़, ओसियां तहसीलें इसमें आती है। फर्स्ट A में शेरगढ़ व ओसियां आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में 20 से 37 सेमी औसत वर्षा। बाजरा, मोठ, तिल, गेहूँ, जौ, गेहूँ, सरसों, जीरा होता है। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर के अंतर्गत आता है। उत्तर पश्चिमी शीतृत कृषि मैदानी क्षेत्र यह है फर्स्ट B में। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में कपास, गंवार, गेहूँ, सरसों, चना, कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर द्वारा। अतिशुष्क व आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र इसमें जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी की 9 तहसील, चूरू की रतनगढ़, सुजानगढ़ व सरदारसर तहसील है। और सबसे बड़ा है ये 77 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। बाजरा, मोठ, गंवार, गेहूँ, सरसों, चना आदि प्रमुख फसलें। कृषि अनुसंधान केंद्र विश्वाल, बीकानेर में। अंतःस्थलीय जलोस्तर के कारण अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू की राजगढ़, तारानगर, चूरू तहसीलें और नागौर, डीडवाना इसमें सम्मिलित है। 30 से 50 वर्षा होती है। गंवार, बाजरा, दालें, सरसों, चना आदि कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर में है अंतःस्थलीय का। लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र सेकंड B, जैसे लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र नाम है लूणी बेसिन, सेकंड B है। पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, सिरोही, शिवगंज, सिरोही, रेवदर तहसीलें, ब्यामर, जोधपुर ग्रामीण की भोपालगढ़, बिलाड़ा व लूणी तहसीलें। बाजरा, गंवार, लूणी, बाजरा, गंवार, तिल, गेहूँ और सरसों कृषि अनुसंधान केंद्र केसवाना, जालोर द्वारा। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र 4B अजमेर, कैकड़ी, टोंक तीनों लगातार है। अजमेर, कैकड़ी, टोंक। उसके बाद में दूध, जयपुर और जयपुर ग्रामीण तीनों लाइन में। दौसा और पश्चिमी कोटपुतली, बैरोड, ठीक है। बाजरा, गंवार, जवार, गेहूँ, सरसों, चना राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा, जयपुर के अधीन आता है थर्ड A। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र थर्ड B। खेरतल, चिजारा, पूर्वी कोटपुतली, बैरोड, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, सोईमाधोपुर व करौली। फसलें तो वही है, फिक्स नाम है इनके। कृषि अनुसंधान केंद्र नवगांव, अलवर में। ये कृषि अनुसंधान केंद्र याद रखना पड़ेगा। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर में। इसमें भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू रोड तहसीलें आती है। 4A है, ठीक है। मक्का, दालें, ज्वार आदि प्रमुख है। मक्का नाम आता है, अब उदयपुर वाला लगा देना। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र 4B में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर भी इससे में आता है 4B में। 4A में भी उदयपुर और 4B में भी उदयपुर। खेरवाड़ा और ऋषभदेव एवं सलूमबर की सराड़ा तहसीलें। सबसे छोटा है, सबसे बड़े वाला का क्षेत्र बता 77 लाख हेक्टेयर, जबकि सबसे छोटे वाले का क्षेत्रफल है 17 लाख हेक्टेयर में। कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट, बांसवाड़ा में। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़,
सोया माधोपुर का कुछ भाग आता है, 5 है इसमें। ज्वार, सोयाबीन, गेहूँ, सोयाबीन आते ही आंध्र दक्षिण लगा देना। कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज कोटा में। योजना आयोग ने 1999 में भारतीय कृषि जलवायु प्रदेश को 15 वृहत भागों में विभाजित किया, जिसमें राजस्थान का अधिकांश 14 पश्चिमी शुष्क मैदानी में आता है, शेष भाग 8वें मध्य पठारी व पहाड़ी क्षेत्र में आता है। उत्तरी राजस्थान का कुछ हिस्सा 6 में ट्रांस गंगा मैदानी में आता है। 3 हिस्सों से राजस्थान मिलकर बना होता है। 14वें के पश्चिमी शुष्क प्रदेश से अधिकांश राजस्थान 14वें ही बना है। 8वें का मध्य व पहाड़ी क्षेत्र, 6ठे का गंगा मैदानी। 10वीं कृषि गणना 1516। भारत में कृषि गणना हर 5 वर्षों के अंतराल में की जाती है। कृषि व सहकारिता विभाग करता है। भारत में प्रथम कृषि गणना 1970-71 में हुई। 2015-16 में 10वीं गणना की गई। 10वीं गणना 10वीं-15 में की गई। राजस्थान में कुल क्रियाशील कृषि जोतों की संख्या 76 लाख क्रियाशील कृषि जोत हैं। 2010-11 में 68 लाख थी, अर्थात भू जोतों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। आधार वर्ष इससे भी 2010-11 माना गया है। 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211 लाख हेक्टेयर था, जो 2015-16 में घटकर 208 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी जोतों की कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी हुई है। कुल कृषि जोतों में महिला प्रचलित जोतों की संख्या 7.75 लाख है। महिला जोतों की संख्या 7.75 लाख, पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या 68 लाख। कुल जोतों की संख्या 75 लाख है, जिसमें से महिला प्रचलित 7.75 लाख और पुरुष प्रचलित 68 लाख। महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 16 लाख हेक्टेयर होगा। पुरुष भूमि जोतों का क्षेत्रफल 191 लाख हेक्टेयर है। राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि 2010-11 में यह संख्या 5 लाख थी, जो बढ़ी है। अर्थात महिला भू जोतों में 41% की वृद्धि हुई है। राज्य में 2010-11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13 लाख हेक्टेयर था, जो 15-16 में बढ़कर 16 लाख हेक्टेयर हो गया। अर्थात महिला भूमि जोतों की कुल संख्या में 24% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था। भारत में सबसे बड़े कृषि जोत औसत सर्वाधिक नागालैंड में, भारत में सबसे बड़े कृषि जोत औसत सर्वाधिक नागालैंड में 6 हेक्टेयर, पंजाब में 3 हेक्टेयर, अरुणाचल में 3 हेक्टेयर। भारत में सबसे छोटे कृषि जोत केरल में। कृषि जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में बाड़मेर में। राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे छोटा आकार डूंगरपुर में। उर्वरकों के कुल उपभोग का आधे से अधिक भाग केवल 2 फसलों चावल व गेहूँ द्वारा उपभोग किया जाता है। जितना उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, उनमें से 1/2% यानी 1/2 भाग जो है वो चावल व गेहूँ पर उपभोग किया जाता है। राजस्थान में भू उपयोग राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 342.99 लाख हेक्टेयर है। भूसांख्यिकी 2021 के अनुसार भू उपयोग वानिकी में 27 लाख हेक्टेयर 8%, शुद्ध बोया हुआ 179 लाख हेक्टेयर 52%, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग 20 लाख 5%, उत्सर भूमि तथा कृषि के अयोग्य भूमि पर 23 लाख हेक्टेयर 6%। स्थायी चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि 16 लाख 4%, वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत 0.30 लाख हेक्टेयर 0.09%, बंजर भूमि 37 लाख हेक्टेयर 10%, अन्य चालू पड़त भूमि 20 लाख हेक्टेयर 6%,
चालू पड़त भूमि 16 लाख हेक्टेयर 4%। कुल क्षेत्रफल 342.92 लाख हेक्टेयर 100%। यानी इसमें सर्वाधिक योगदान तो बंजर भूमि का है, 37 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है। और सबसे कम में 0.30 लाख हेक्टेयर वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत है, 0.09%। यानी सर्वाधिक बंजर भूमि है और सबसे कम भूमि का नाम वृक्षों के झुंड एवं बाग के अंतर्गत आती है। कृषि के विशेष प्रकार। विटीकल्चर, अंगूर का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर, व्यावसायिक स्तर पर मत्स्य या मछली पालन। एपीकल्चर, व्यावसायिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। मेरीकल्चर, व्यावसायिक उद्देश्य से समुद्री जीव उत्पादन। समुद्र किसका है? मेरा है, यानी समुद्र। मेरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन करना। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती या उद्यानों की खेती। हॉर्टिकल्चर, बागवानी कृषि। वर्मीकल्चर, केंचुए से खाद उत्पादन। अर्बोरिकल्चर, ये इंपॉर्टेंट 2-3 ऊपर वाले। अर्बोरिकल्चर, वृक्षों व झाड़ियों की कृषि। अर्बोरिकल्चर, वृक्षों व झाड़ियों की कृषि। मेरीकल्चर, समुद्री जीवों का पालन या उत्पादन। ओलेरीकल्चर, ओलेरी सब्जी, जमीन पर फैलने वाली बेलों की कृषि यानी सब्जी। ओलेरीकल्चर यानी सब्जी या जमीन पर फैलने वाली बेलों की कृषि, ओलेरीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम की पालन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। सिल्वीकल्चर, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की क्रिया, सिल्वीकल्चर। हाइड्रोकल्चर, पानी में कृषि या बिना मिट्टी की कृषि, हाइड्रोकल्चर। ओलिविकल्चर, जैतून की कृषि। ओलेरी, जमीन पर फैलने वाली बेलें और ओलिवी, जैतून की कृषि। राजस्थान की विशिष्ट कृषि जिन्स मंडियाँ। किन्नू माल्टा मंडी गंगानगर में। गाजर विशिष्ट मंडी साधु वाली गंगानगर में। प्याज रशीदपुरा शिखर में। प्याज अलवर में। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर ग्रामीण में। मटर बसेड़ी जयपुर ग्रामीण। टिंडा शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में। आंवला चौमू जयपुर ग्रामीण में। अमरूद सवाई माधोपुर में। मिर्च टोंक में। धनिया रामगंज कोटा में। लहसुन छिपा बड़ौद बारा में। संतरा भवानी मंडी झालावाड़ में। अश्वगंधा झालरापाटन झालावाड़ में। मक्का विशिष्ट मंडी निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। अजवाइन मंडी कपासन चित्तौड़ में। इसबगोल भीनमाल जालौर में। अनार मंडी जालौर सायला में। जीरा बाड़मेर में। जीरा मंडी मेड़ता नागौर में। एक जीरा मंडी और है भदवासिया जोधपुर में। जीरा मंडी एक तो मेड़ता नागौर में, एक भदवासिया जोधपुर में। मेहंदी मंडी सोजतपाली में। सोनामुखी मंडी सोजतपाली में। सौंप विशिष्ट मंडी बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। फूल मंडी पुष्कर अजमेर में। मूंगफली मंडी बीकानेर में। दलहन विशिष्ट मंडी मदनगंज अजमेर में। दलहन विशिष्ट मंडी मदनगंज अजमेर में। हर्बल मंडी उदयपुर में। ज्योतिबा फुले कृषि मंडी आंगनवा जोधपुर में। ये ज्योतिबा फुले अब याद रखनी पड़ेगी, आंगनवा जोधपुर में। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। गुलाबी क्रांति झींगा मछली का उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण या उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। बादामी क्रांति मसालों के। बादाम क्या है? मसाला है, अब याद रखना पड़ेगा, मसाला ना है तो भी। वैसे एक प्रकार का मसाला है, लड्डू में मिलाया जाता है मसाला, लड्डू का मसाला बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन सरसों उत्पादन से। भूरी क्रांति तो प्रसंस्करण एवं उर्वरक से, और पीली क्रांति तिलहन एवं सरसों के उत्पादन से। धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन। ब्लैक या काली क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा या अनवीकरणीय स्रोत। पेट्रोलियम उत्पादन में आत्मनिर्भरता ब्लैक या काली क्रांति। अनवीकरणीय में गोल क्रांति आलू उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांति और निगरानी हेतु राष्ट्रीय कृषि नीति 2008 के तहत इंद्रधनुष क्रांति गोल क्रांति आलू में। प्रोटीन क्रांति दलहन उत्पादन। खाकी क्रांति खाकी यानी चमड़ा। सुनहरी क्रांति फल सब्जी और बागवानी, ये सभी करेंगे तो
तब तो देश सुंदर बनेगा। NH क्रांति, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। संचार क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के लिए संचार क्रांति। संपर्क क्रांति, गाँवों को शहरों से जोड़ने के लिए संपर्क क्रांति शुरू की गई। नदी जोड़ो संपर्क क्रांति, संपर्क क्रांति, गाँवों को शहरों को जोड़ो संपर्क क्रांति। अमृत क्रांति, नदी को जोड़ो। उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र। खट्टे फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, नानताकोटा में 2016 में। खट्टे फलों का उत्कृष्टता केंद्र नानताकोटा में। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवड़ा व स्टोक में। आम उत्कृष्टता केंद्र खेमड़ी धौलपुर में। खजूर उत्कृष्टता केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र तो लूण कंस्ट्र बीकानेर में, किंतु खजूर उत्कृष्टता केंद्र सगरा भोज का फार्म जैसलमेर में। अनार उत्कृष्टता केंद्र डिडोल बस्सी जयपुर ग्रामीण में। संतरा मसालों व औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में। पपीता उत्कृष्ट केंद्र बहरावणा दौसा में। ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र डिंडोल जयपुर ग्रामीण में। ड्रैगन फ्रूट को पिताया भी कहते हैं। मक्का उत्कृष्टता केंद्र उदयपुर में। पिस्ता उत्कृष्टता केंद्र लूण कंस्ट्र बीकानेर में। बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र गोगुंदा उदयपुर में। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर के सहयोग से स्थापित बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र गोगुंदा में। पिस्ता लूण कंस्ट्र में। मक्का उदयपुर में। ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र डिडोल में। पपीता दौसा में। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में, यह तो इम्पोर्टेंट है, सब्जी वाला बूंदी में। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़ में। फूल उत्कृष्टता केंद्र सोई माधोपुर में, यह अभी क्वेश्चन आया था फूल उत्कृष्टता केंद्र का। इन उत्कृष्टता केंद्र सभी याद करने हैं। एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र टोंक में। नोट, अमरूद आम व संतरा उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना इजराइल की सहायता की गई। अमरूद आम और संतरा के उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना इजराइल के सहयोग से की गई। अंजीर, अंजीर कहाँ पे? माउंट आबू में महात्मा जी रहते हैं, महात्मा जी को अंजीर खिलाओ। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र हो या फूल उत्कृष्टता केंद्र हो, दोनों कहाँ पे? सोई माधोपुर में। सब्जी, सब्जी बूंदी में। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र सोई माधोपुर। मिलेट्स यानी बड़ा अनाज जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा, ये किस में तो अब याद रखनी पड़ेगी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान या उद्यानिकी बीकानेर द्वारा थार शोभा खेजड़ी की, गोमा ऐश्वर्या आंवला की, थार सेविका बेर, थार सेविका, थार बुबराज और गोमा कीर्ति तीनों बेर की है। थार सेविका, थार बुबराज, गोमा कीर्ति। थार सेविका, थार बुबराज और गोमा कीर्ति बेर की है। गोमा ऐश्वर्या, ए से ऐश्वर्या, अ से आंवला। गोमा प्रियंका, प्रियंका को जामुन पसंद है, ए से ऐश्वर्या, अ से आंवला, अ से ऐश्वर्या, अ से आंवला। गोमा कीर्ति बेर का, थार बुबराज बेर का। थार मणक, म से मतिरा, म से मणक। गोमा खट्टा, खट्टा कौन होता है? अनार होता है, यानी गोमा खट्टा अनार का है। AH के 119 कातरी की, AH के 120, AH के मतलब कातरी है। AH के 119 और AH के 120 दोनों कातरी की है। थार भादवी गंवार की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। थार भादवी गंवार की। थार शोभा तो खेजड़ी की होगी वैसे भी। गोमा ऐश्वर्या आंवला, प्रियंका को जामुन पसंद है, गोमा प्रियंका। गोमा कीर्ति बेर, थार बुबराज बेर, थार माणक मतीरा, गोमा खट्टा अनार। AH के 119 गात्री, AH के 120 गात्री। थार भादवी, भादवे में कहीं वे गंवार वे, इसका मतलब गंवार। कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा द्वारा विकसित खरबूजा की किस्में, खरबूजा की दुर्गापुरा मधु और RM 43। कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा द्वारा विकसित तरबूज की किस्म दुर्गापुरा मीठा व दुर्गापुरा केसर। कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा द्वारा विकसित तरबूज की दो है। तरबूज एक तो मीठा होता है और एक केसर के समान होता है। तरबूज अंदर से केसर जैसा दिखता है, मतलब लाल चट, और मीठा भी होता है।
ठीक है। खरबूजे की कौन सी है? दुर्गापुरा मधु, और दुर्गापुरा मधु एक याद करनी, आराम चलेगा नहीं करे तो। विश्व खाद्य दिवस 14 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। एपीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में द्वितीय स्थान। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान को ये पुरस्कार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए दिया गया। राजस्थान किसान महोत्सव जून 2023 को जयपुर के JECC सीतापुरा में आयोजित किया गया। ये नवीनतम अपडेट देख लेना। किसान महोत्सव वर्तमान में कहाँ हुआ है? कृषि बजट 2023, प्रदेश का प्रथम कृषि बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, प्रदेश का प्रथम कृषि बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2022 को फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में कृषि बजट का द्वितीय वर्तमान बजट राजस्थान का द्वितीय कृषि बजट है जो 10 फरवरी 2023 को पेश किया गया। कृषि क्षेत्र में वृद्धि। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में 2017-18 से 2021-22 में अवधि में GSVA में प्रति वर्ष 13.12% का वृद्धि हुई है। पिछले बजट में शुरू में 11 मिशनों के बाद इस वर्ष 12वें मिशन के रूप में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन प्रारंभ किया गया। 2023-24 के बजट में कुल 12 मिशन है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए 12 मिशन चला जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा। कौन कौन से मिशन है? नंबर फर्स्ट है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। सूक्ष्म सिंचाई मिशन में क्या है? किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई हेतु डिगी फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों के लिए इस मिशन की शुरुआत आगामी 2 वर्ष में फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। उसके बाद में SC/ST के गैर लघु सीमांत कृषकों को भी लघु सीमांत कृषकों के समान 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड के हेतु अनुदान सीमा को 90,000 से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान जैविक खेती करने वाले कृषकों को व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से इस मिशन की शुरुआत की गई। पहला कौन सा था? पहले नंबर पे सूक्ष्म सिंचाई मिशन, फिर है जैविक कृषि। ठीक है। 50,000 कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5,000 रुपये इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्ट स्थापित की घोषणा है। सूक्ष्म सिंचाई, दूसरे में जैविक, तीसरे में बीज उत्पादन और वितरण मिशन। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन। अब अगला है राजस्थान बीज उत्पादन वितरण मिशन। इस मिशन में लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। 23 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों मक्का, सरसों, मूंग, मोठ व तिल के प्रामाणिक बीजों के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन। पहला नंबर पे सूक्ष्म सिंचाई, दूसरे पे जैविक खेती, तीसरे नंबर पे बीज उत्पादन और चौथे नंबर पे मिलेट्स प्रोत्साहन। तीसरे में बीज उत्पादन था, बीज उत्पादन व वितरण भी करना है। चौथे नंबर में मिलेट्स प्रोत्साहन। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में मिलेट्स की खेती व इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। 2024 में ऊँट वर्ष, 2023 में मिलेट वर्ष। लघु व सीमांत कृषकों को 16 करोड़ रुपए व्यय कर संकर बाजरा व बीज मिनी किट्स का वितरण किया जाएगा। अगला है 5वां संरक्षित खेती मिशन। संरक्षित खेती मिशन पहला था राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, दूसरा राजस्थान जैविक कृषि मिशन, तीसरा कृषि बीज व उत्पादन मिशन, चौथा राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, पांचवा राजस्थान सुरक्षित खेती मिशन। सुरक्षित खेती हेतु उपलब्ध आधुनिक तकनीकी के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 2 वर्षों में 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल प्लास्टिक मल्चिंग के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान उद्यानिकी मिशन। राजस्थान उद्यानिकी मिशन पहला था सूक्ष्म सिंचाई, दूसरे पे जैविक कृषि, तीसरे पे बीज उत्पादन व
वितरण, दूसरे पे जैविक कृषि, तीसरे पे बीज उत्पादन और वितरण, चौथे पे मिलेट्स और पांचवे पे संरक्षित खेती, छठे में उद्यानिकी विकास। फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीज, मसालों व औषधीय फसलों के उत्पादन एवं मिशन प्रारंभ किया जाएगा। 20 लाख कृषकों को सब्जियों के बीज किट उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सलेंस, सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सलेंस, अंजीर सेंटर ऑफ एक्सलेंस, सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। फूल उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र भी सवाई माधोपुर में होगा। फसल सुरक्षा मिशन, पहला था सूक्ष्म सिंचाई, दूसरे में जैविक कृषि, तीसरे में बीज उत्पादन और वितरण, चौथे में मिलेट्स, पाँचवें में सुरक्षित खेती, छठे में राजस्थान उद्यानिकी विकास और सातवें में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। 1 लाख कृषकों को तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस पर 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर 70% किया जाना प्रस्तावित है। सबसे पहले नंबर पे राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उसके बाद में जैविक कृषि, बीज उत्पादन वितरण, चौथे पे मिलेट्स प्रोत्साहन, पाँचवें में सुरक्षित खेती मिशन, छठवें में उद्यानिकी मिशन, सातवें में राजस्थान तारबंदी फसल सुरक्षा या तारबंदी मिशन हो गया। अब 8वां देखना है, भूमि उर्वरक मिशन, उर्वरक उत्पादन व भूमि उर्वरकता बढ़ाने तथा लवणीय व क्षारीय भूमि के सुधार हेतु इस मिशन को शुरू किया गया। राज्य सरकार के उपक्रम RSMML के माध्यम से SSP तथा DAP बनाने के 50-50 टॉनस पर डे क्षमता के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष 50,000 किसानों को जिप्सम के प्रयोग से भूमि सुधार हेतु 25 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। हरी खाद उत्पादन हेतु 5 लाख किसानों को ढैंचा बीज के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। ढैंचा बीज के मिनी किट निःशुल्क कितने किसानों को? 5 लाख किसानों को। कृषि श्रमिक संबल मिशन, पहले पे सूक्ष्म सिंचाई, दूसरे पे जैविक कृषि, तीसरे पे बीज उत्पादन व वितरण, तीसरे पे मिलेट्स, चौथे में मिलेट्स है, पाँचवें में उद्यानिकी, पाँचवें में खेती संरक्षण, छठे में उद्यानिकी, सातवें में फसल सुरक्षा, आठवें में उर्वरकता और 9वें में कृषि श्रमिक संबल मिशन। टाइम लगे तो 6 लगता, पूरा अपने को याद करना। कृषि कार्यों में लगे हुए भूमिहीन श्रमिकों हेतु कृषि श्रमिक संबल मिशन, कृषि कार्य में लगे हुए भूमिहीन श्रमिकों हेतु इन मिशन की शुरुआत की गया। 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख भूमिहीन कृषकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा। अगला है कृषि तकनीक मिशन। वापस एक बार राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, दूसरे पे राजस्थान जैविक कृषि मिशन, तीसरे पे राजस्थान बीज उत्पादन वितरण मिशन, चौथे पे राजस्थान मिलेट मिशन, पाँचवें पे राजस्थान खेती संरक्षण मिशन, छठे पे राजस्थान उद्यानिकी मिशन, सातवें पे राजस्थान फसल संरक्षण मिशन, आठवें पे राजस्थान उर्वरकता मिशन, 9वें पे कृषि श्रमिक संबल मिशन और 10वां राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन। 9वां कृषि श्रमिक संबल मिशन और 10वां है कृषि तकनीकी मिशन। कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने हेतु इस मिशन को शुरू किया गया। 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध कराए जा रहे ड्रोन के अतिरिक्त कृषि स्नातक बेरोजगारों युवाओं को 1,000 ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु
4-4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण 3 याद करते हैं। कृषि श्रमिक संबल, कृषि तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण। कृषि श्रमिक संबल, फिर कृषि तकनीकी और अब खाद्य प्रसंस्करण। राज्य में कृषि जिन्सों के बढ़ते हुए उत्पादन, मूल्य संवर्धन व निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए इसे प्रारंभ किया गया है। कृषि प्रसंस्करण आधारित इकाइयाँ स्थापित करने हेतु किसानों को परियोजना लागत का 50% अनुदान से बढ़ाकर 75% तथा गैर कृषकों को 25% अनुदान से बढ़ाकर 50%। अनुदान की अधिकतम सीमा 1 करोड़ से 50 लाख रुपए करने की घोषणा है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद जिलों में मिनी फूड पार्क वह रोहड़ा दौसा में फूड पार्क, बीकानेर में एग्रो पार्क बीकानेर में, फूड पार्क रोहड़ा दौसा में स्थापित किया जाएगा। टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ पे है? टोंक में। राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं समता संवर्धन मिशन, ये नया शुरू किया गया। अब वापस एक को एक याद करते हैं। पहले नंबर पे राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, दूसरे पे राजस्थान जैविक कृषि मिशन, तीसरे पे राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, अब चौथे पे राजस्थान मिलेट्स मिशन, पांचवा राजस्थान खेती संरक्षण मिशन, छठे में उद्यानिकी मिशन, सातवें पे राजस्थान फसल संरक्षण मिशन, आठवें पे राजस्थान उर्वरता मिशन, नौवां क्या था? पहले कृषि श्रमिक संबल मिशन, 10वां कृषि श्रमिक, कृषि तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण। पहले कृषि श्रमिक आएगा, फिर कृषि में तकनीक आएगी, तो फिर खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू होगा और उसके बाद में शुरू होगा खाद्य प्रसंस्करण के बाद में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं समता संवर्धन। ये सभी कार्य होने के बाद राजस्थान के युवाओं में कृषक कौशल बनेगा और समता में संवर्धन होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर युवाओं का रुझान बढ़े, कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसलिए इन मिशन की शुरू किया जाएगा। 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों के साथ 5000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि एवं पशुपालन की नवीनतम तकनीकी के अध्ययन व प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। 1000 कृषि स्नातक युवाओं को संविदा नियमों के तहत कृषक मित्र के रूप में नियुक्त करते हुए मोबाइल एग्री क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। जोबनेर जयपुर ग्रामीण में पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सीकर व बस्सी जयपुर ग्रामीण में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर जयपुर में होगी। सीकर व बस्सी जयपुर ग्रामीण में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय तो बस्सी व सीकर में, जबकि उद्यानिकी महाविद्यालय दुर्गापुरा जयपुर में। विविध आगामी वर्ष से 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। 2000 यूनिट से यदि 2000 यूनिट तक उपयोग करने वालों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी 11 लाख किसानों को। किसानों की ज़मीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर्स डेब्ट रिलीफ एक्ट लाया जाएगा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों के उत्थान हेतु राजस्थान एरीगेशन रेस्ट्रोक्ट प्रोग्राम संचालित है। आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम में लगभग 3600 करोड़ रुपए की लागत के कार्य किए जाएंगे। खाजूवाला अनूपगढ़ में कपास मंडी, खेमू की ढाणी चिड़ावा झुंझुनू में फल व सब्जी गौण मंडी बनाई जाएगी। एडेप्टिव ट्रायल सेंटर ATC उद्यानिकी फसलों के अनुसंधान के लिए
शेष 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से उद्यानिकी ATC स्थापित किए जाएंगे। आगामी प्रथम वर्ष चरण में बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर में केंद्र खोले जाएंगे। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सलेंस सिंकराय दौसा में बहरावड़ा सिंकराय दौसा में प्रस्तावित है। स्पिनिंग मिल गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों की कपास उत्पादन करने वाले किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इन दृष्टि से स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के ई-नाम पोर्टल एवं जयपुर के श्री कृषि विश्वविद्यालय को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जून 2023 को मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिले में सीताफल, आम, वनोपज एवं औषधीय पादपों के अनुसंधान व उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक विकसित करने की दृष्टि से 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की है। हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक कृषि तकनीक, इस कृषि तकनीक को कादरी जोधपुर द्वारा विकसित किया जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक कृषि तकनीक, इसका तकनीक को कादरी जोधपुर द्वारा विकसित किया जाएगा। बजट घोषणा 2024-25 में एग्री क्लिनिक किसानों को सोइल टेस्टिंग, फसलों के संबंध में जानकारी तथा कीटों एवं रोगों के उपचार आदि के लिए विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में एग्री क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। एग्री स्टेट के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एग्री स्टेट के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ इस मिशन को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 2000 फार्म पॉन्ड, 10,000 किमी सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों को तारबंदी, 5,000 किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड पार्क एवं हॉर्टिकल्चर हब स्थापित किए जाएंगे। 500 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाकर ड्रोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले, अलसी उत्पादक झालावाड़ में होता है, हाड़ौती संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अलसी एक रबी की फसल है जिससे रेशा और तेल दोनों प्राप्त होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान दूसरा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक रीको का कृषि फार्म केंद्र है? तो वह है बोरानाडा, जोधपुर। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब अधिसूचित हुई? 12 दिसंबर 2019 को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य में कुल उत्पादन का 30% कपास उत्पादन करता है? हनुमानगढ़। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर करता है, किंतु कपास हनुमानगढ़ करता है। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? इसमें से कोई नहीं। ठीक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जयपुर में नींबू नहीं है भाई। डूंगरपुर का आम है, अजमेर का गुलाब है, अलवर का प्याज है, सीकर का प्याज है, किंतु जयपुर में नींबू नहीं है। सरसों उत्पादन में अग्रणी भरतपुर, अलवर और गंगानगर। राजीव गांधी किसान बीमा उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में कौन से सही है? केवल एक सही है। ये योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे। नहीं, दूसरा गलत है, पहला सही है। राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से? चित्तौड़, झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़। 4 जिले हैं, चित्तौड़, झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुबंधीकरण शोध स्टेशन? तो जोधपुर में। माही, कंचन, माही, धवल, मक्का की निम्न पादप से रेशे व तेल, चारा तीनों प्राप्त होते हैं। रेशा भी मिलता है, तेल भी मिलता है, चारा भी मिलता है। अलसी रबी की
भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि 35 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में की जाती है। 15 कृषि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है योजना आयोग द्वारा। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी लूणकरण में। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक दक्षिण और दक्षिण पूर्व में। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान के भारत में कौन सा स्थान। मूंगफली द्वितीय स्थान पर है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 12 जुलाई 1942 को नाबार्ड 12 जुलाई 1942 को राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हाड़ौती का पठार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करेगा। राजस्थान में मक्का की खेती हाड़ौती नहीं उदयपुर संगाबाग में चित्तौड़ बांसवाड़ा और बूंदी में होती है। पीली क्रांति संबंधित नहीं है। पीली क्रांति चना से संबंधित नहीं है। खाद्य तेल सरसों और तिल से संबंधित 2 दियाला चना की किस्में। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया। 2007-8 में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही योग में अलवर जयपुर में सरसों उत्पादन होता है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र में 28.85 है। कौन सी फसल जायद के मौसम में उत्पादित नहीं होती। सोयाबीन जायद में उत्पादित नहीं होती है। तरबूज दुर्गापुरा केसर और दुर्गापुरा एक डिलीट हो रहा है। कौन सा असत्य है। चौथा असत्य है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में नहीं 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में। राजस्थान में अर्ध खेती दक्षिण पूर्वी आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। सही। झूमिंग खेती को बाजरा कहते हैं। शुष्क खेती पश्चिम में प्रचलित है। सब्जी उत्कृष्टता के अंदर सब्जी बूंदी में। फूल सोई माधोपुर में। राजस्थान किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उदयपुर में। बाजरा कृषि सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में 2009 में निदेशालय किया गया और 1993 में स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ 1956 में। जैंतसर 1962 में। सूरतगढ़ रूस के सहयोग से। जैंतसर कनाडा के सहयोग से। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। दालों के समान तिलहनी फसल है मूंगफली जो नाइट्रोजन स्तर बढ़ाती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि कौन सी है। धजिया। मैदानों में धजिया। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी है बीकानेर में नौक बीकानेर। कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। कृषिगत कीमतों का निर्धारण करना यह कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। मंडी क्षेत्र का संरचनात्मक विकास करना किसानों को प्रशिक्षण देना विपणन प्रणाली में सुधार करना यह इसके कार्य है। किंतु कृषि विपणन बोर्ड है जो कृषि उत्पादों का कीमत निर्धारण नहीं करता है। अधिकतम सोयाबीन हाड़ौती में। जायद फसलों की अवधि मार्च से जून। नरमा कपास। रबी में गेहूँ। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। देखिए राजस्थान में 45 या 47 कृषि विज्ञान केंद्र है जबकि राजस्थान में कृषि महाविद्यालय 39 है। सैंतालीस कृषि विज्ञान केंद्र है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान राजीव गांधी कृषि साथी योजना द्वारा दिया जाता है। समय दुर्घटना पर 5,000 से 50,000 और मृत्यु होने पर 2 लाख। दुर्घटना हो जाती है तब तो 5 से 50,000 दिए जाते हैं जबकि मृत्यु हो जाती है 2 लाख दिए जाते हैं। कौन सी बेर की किस्म नहीं है। थार सेविका है। थार बुरबाज है। गोमा कीर्ति है। गोमा ऐश्वर्या नहीं। गोमा ऐश्वर्या आंवला की है। ठीक है। गोमा प्रियंका जामुन की। अलवर जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है।
अलवर में तंबाकू होती है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 90 दिन तक पाला रहित फसल की अच्छी गुणवत्ता हेतु उत्पादन। 90 दिन में कौन होता है? 90 दिन यानी 3 महीनों में कपास तैयार हो जाता है। पाला रहित कौन सी फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कपास। राजस्थान में कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित है? 24। राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन GSB है 2021-22 में। फसल में 45, पशुधन का 46, फसल से भी पशुधन सर्वाधिक है 46। उसके बाद में वानिकी में 7.44 और मत्स्य तो सबसे कम है। सबसे कम मत्स्य होगा, ध्यान रखना ना कभी भी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKYC 2007 में आरंभ की गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त कराने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? NEGPA योजना के माध्यम से किसानों को समय पर कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए शुरू की गई NEGPA। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रदेश है। माई बेसिन अलसी उत्पादक है। अलसी में रेशा, चारा और तेल तीनों मिलते हैं। भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दजिया और पर्वत पर चिमाता कौन सी सही सुमेलित है? प्रमुख उत्पादक और फसल बाजरा के लिए अलवर, गेहूं गंगानगर में होता है। चावल बूंदी में, मक्का भीलवाड़ा में। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित? पश्चिम भाग में। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है पशुपालन और फसलों की खेती साथ साथ। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन गंगानगर में। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? 10। ICAR राजस्थान को भी बांटता है। इंडियन काउंसिल ऑफ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत को 15 में बांटा है, राजस्थान को 10 में बांटा है। कौन सा असत्य है? माई कंचन राजस्थान में चावल की है। माई कंचन चावल की नहीं है। माई धवल और माई सुगंधा है चावल की। माई धवल और माई कंचन मक्का की है। सुगंधा सावल। यांत्रिक कृषि गंगानगर में प्रचलित है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी सोयाबीन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सूरतगढ़ कृषि फार्म रूस की सहायता से। राजस्थान के कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को कूपन प्राप्त होगा? 10,000 रुपये। इससे अधिक यदि कोई कृषि उपज के क्रय करता है तो उसे 10,000 रुपये, उससे अधिक कूपन प्राप्त होगा। और कूपन में ट्रैक्टर भी मिल सकता है, बैटरी भी मिल सकती है और स्प्रे मशीन भी मिल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है, रबी की है। चावल, ज्वार और मक्का खरीफ की है। कादरी का मुख्यालय जोधपुर में। गंगानगर अगेती कपास की है। नरमा कपास की है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। नरमा मतलब हाथ लेने पर बहुत ही मुलायम लगता है, इसलिए नरमा कहते हैं देसी भाषा में। माई सुगंधा चावल है भरतपुर 3rd B में। कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पाद पर कितना ऋण दिया जाएगा? 1.5 लाख। संचित उत्पाद पर कितना ऋण? 1.5 लाख रुपये। दुर्गापुरा केसर तरबूज की। बीज मसाले के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अजमेर में सन 2000 में। सवाई माधोपुर में फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर में। राजस्थान में फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर में। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान है 225 लाख टन। 2022-23 में 253 लाख मीट्रिक टन। राजीव गांधी कृषक साथी योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है?
डिलीट किया गया है क्वेश्चन। प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प गलत है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना में किसानों, खेतिहर मजदूरों, हमलावरों, पल्लेदारों को कृषि एवं कृषि विपणन करते समय दुर्घटना, घायल होने या मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। घायल होने पर 5 से 50,000 तक सहायता और मृत्यु होने पर 2 लाख की सहायता दी जाती है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना। कृषि प्रतिस्पर्धा योजना बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता नहीं देती। कृषि उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना, कृषक आय बढ़ाना, जलवायु अनुकूलन, कृषि को बढ़ावा देना। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भू जोतों का आकार औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। राजस्थान में प्रचलित भू जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। मैक्रोनी गेहूँ, ट्रिटिकम ड्यूरम, मैं दूँ मैक्रोनी गेहूँ, ट्रिटिकम ड्यूरम, काटिया गेहूँ, ट्यूटिरम एस्ट्राइवम। तेल व रेशा दोनों उत्पादन करता है अलसी। तेल, रेशा व चारा उत्पादन करता है अलसी। GNG 2171 GNG 2171 चना की है। भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद जिलों में किस कृषि जलवायु का अंतर्गत आते हैं? तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। उप आर्द्र दक्षिणी मैदानों में भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद आते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? बीकानेर में। राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। ये पहले उदयपुर में खोला गया, बाद में इसे जयपुर ले जाया गया और वर्तमान में ये बीकानेर में। पहली प्याज मंडी अलवर में। केंद्रीय सरसों सेवर में। कुक्कुट अजमेर में। अमेरिकन कपास ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, गंगानगर में भी, बांसवाड़ा में। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी में। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि चिमाता, माई कंजर में, माई धवल, मक्का की किस्में। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है 60-40 का। कृषि से संबंधित अधिकांश योजना को वित्त पोषण 2015-16 में 60-40 कर दिया गया। कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू पैदावार फर्स्ट बी में होती है। राजस्थान निम्न से कौन सी रबी की फसल नहीं है? बाजरा रबी की नहीं, बाजरा खरीफ की है। गेहूँ, चना और जौ मतलब जऊ। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर में 1993 में, 2009 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। बाजरा कौन सी जलवायु में? अर्ध शुष्क और शुष्क पूर्वी मैदान में बाजरा बोया जाता है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिणी मैदान, सबसे छोटा है। और उपार्द्र दक्षिणी मैदान में राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा पाए जाते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का? मेवाड़ में। उपार्द्र जलवायु प्रदेश में। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म है माई कंचन मक्का की, माई सुगंधा चावल की, माई धवल मक्का की। राजस्थान के किस भाग में बाजरा कृषि सर्वाधिक उपयुक्त है? दक्षिण भाग। माई सुगंधा चावल की। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा संतरा या साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र। संतरा, मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र झालावाड़ में। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से संबंधित है।